ओके, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि पॉइंट मास सिस्टम और कंपोजिट बार सिस्टम का आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करोगे या फिर मैं कहूं कैसे कैलकुलेट करोगे। क्लियर बात। अभी तक मैंने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपसे डिस्कस किया हुआ है, राइट, प्लेनर बॉडी और नॉन प्लेनर बॉडी की केस में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्लियर बात है। ओके, तो भैया पॉइंट मास सिस्टम को पहले हम लोग समझते हैं, राइट, फिर हम लोग समझेंगे कंपोजिट बार सिस्टम। पॉइंट मास सिस्टम का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करने से पहले यह भी हमको समझना होगा कि पॉइंट मास होता क्या है। पॉइंट मास होता क्या है, तो देखो तो जरा, दिस इज द पॉइंट मास, दिस इज द पॉइंट मास। क्लियर बात। तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा समझेंगे, सर पॉइंट मास का मतलब ये हुआ क्या कि पॉइंट का मास, पॉइंट का मास। तो ऐसा नहीं है डियर, ऐसा नहीं है। पॉइंट का थोड़ा कोई मास होगा, पॉइंट का थोड़ा कोई मास होगा जी, राइट। पॉइंट मास का मतलब ये होता है भैया कि मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी is assumed to be concentrated, assumed to be concentrated at a point, समझ रहे हैं क्या बात को? एट अ पॉइंट। यदि हम लोग बॉडी के मास को एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट है ऐसा जूम करते हैं तो भैया उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट मास, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट मास। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है, राइट। और इसी पॉइंट मास को आप लोग, है ना, जब हम ये पढ़ेंगे डायनेमिक्स में हम लोग जब बात करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, क्लियर बात है। तो इसी पॉइंट मास को हम लोग बोलते हैं भैया क्या? पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बताइए? तो पार्टिकल्स, ऐसा हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। तो जब मैं डायनेमिक पढ़ाऊंगा ना आपको तो और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे पार्टिकल्स जो बोल रहा हूं मैं उसको। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल समझ रहे। तो पॉइंट मास समझ में आ गया? बताइए। बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि भैया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास, राइट, कैसे आप डिफाइन करोगे? समझ रहे हैं क्या बात को? तो कैसे डिफाइन करोगे? तो भैया सबसे पहले तो आपको ना एक पॉइंट मास की बात करना होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ये रहा आपके पास एक पॉइंट मास, ठीक है, ये देखो, ये रहा आपके पास क्या? एक पॉइंट मास। दिखने से बड़ा दिख रहा है, पॉइंट जैसा नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो? एक बॉडी की तरह है ये, ठीक है। और इसके मास को मैं क्या कर दिया? यहाँ पॉइंट पे ऐसे कॉन्सेंट्रेट है करके जूम कर दिया। समझ रहे हैं क्या बात को? ठीक। ये थोड़ा सा ऐसा अजम्पशंस वाला पार्ट होता है जो पॉइंट मास बोलते हैं, है ना। जैसे देखो जूम बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक। तो आप फील कर पाओगे जब लेक्चर से आप पूरे एंड तक बने रहोगे, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो और इन बातों को फील कर पाओगे। समझ रहे हो? जैसा मैं भी डिफाइन किया हूँ, डायनेमिक में जाएंगे तो और अच्छे से फील कर पाओगे, ठीक है। तो आप ना अभी कंसेप्चुअली चीजों को कनेक्ट करते जाइए, राइट। तो मैं कह रहा हूं भैया ये क्या है बताइए? तो एक पॉइंट मास है। ये क्या है बताइए? पॉइंट मास। बिल्कुल क्लियर है। अब जब हम लोग मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बात करते हैं तो एक्सिस की बात होती है। तो भैया यहाँ पे मैं एक्सिस की भी बात कर देता हूं, मैं यहाँ एक्सिस की भी बात कर देता हूं। सपोज करो कोई एक्सिस की बात किया मैं, दिस इज द एक्सिस, क्लियर। सपोज दिस एक्सिस इज ए, ऐसा मैं नेमिंग कर दिया, ठीक है। अब ये तो ये पॉइंट है, समझ रहे हैं क्या? पॉइंट मास बोल रहा हूं ना इसको मैं। ये क्या है? ये है भैया आपके पास पॉइंट मास, ठीक। अब इस पॉइंट मास का सपोज करिए यहां पर जो डिस्टेंस है इस पॉइंट मास का, कहां से? इस एक्सिस ए से, जैसे आप वर्टिकल देख पा रहे हो यहाँ पे। समझ रहे हैं क्या बात को? ये है भैया स्मॉल ए, ठीक है। ये क्या है? स्मॉल ए है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बताइए तो सर यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैसे बोलते हैं बताइए? आई, क्या बोलते हैं जी? आई एम, नोट है ना, इसका नोटेशन क्या होता है बताइए? आई एम, दिस इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस बोलूंगा तो क्या बोलोगे आप? अबाउट ए एक्सिस। क्लियर बात?
बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो आप इसको डिफाइन करने वाले हो भैया मास इनटू इस पॉइंट मास का, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस एक्सिस से आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर। दिस इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास m, फॉर पॉइंट मास m। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। इतनी सी बात क्लियर है क्या बताइए? तो हमने पहले, है ना, ये समझ लिया कि भैया पॉइंट मास का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो कुछ इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? पॉइंट सिस्टम का। ठीक है, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास सिस्टम, पॉइंट मास सिस्टम। समझ रहे हैं? क्लियर है? राइट। अब हम अपने टॉपिक पे आ गए, है ना, पॉइंट मास सिस्टम का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। राइट, तो पॉइंट मास सिस्टम का मतलब क्या होगा? यहां पे एक सिंगल पॉइंट मास था, तो यहां पे मैं क्या बात करने वाला हूं? एक से ज्यादा पॉइंट मास, एक से ज्यादा पॉइंट मास। क्लियर? तो वो क्या बनाएगा? एक सिस्टम को बनाएगा। क्या बनाएगा बताइए? तो एक सिस्टम को बनाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो आइए तो जरा यहां पे फिर बात करते हैं। मैं ना यहां पे 3 एक्सिस की बात करूंगा, देखिए ना बड़ा केयरफुली। दिस इज द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, एंड दिस इज द एक्स एक्स एक्सिस, बिल्कुल क्लियर, एंड दिस इज द z एक्सिस। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है। और ये z एक्सिस कैसा है पता है? ये ऐसा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये समझ रहे हैं क्या बात को? इतना तो समझ में आता ही है आपको। तो मैं ना फिर से यहां पर, है ना, पॉइंट मास की बात करूंगा। सपोज करो यहां पर मैं एक पॉइंट मास की बात किया, यहां पर मैं एक पॉइंट मास की बात किया, ये देखो, ठीक है, ये ऐसा है पॉइंट मास, ये देखो, ये है ये। और इस पॉइंट को दिखाने के लिए मैं ये क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट मास हैविंग मास m1, और एक पॉइंट मास मैं क्या बात करता हूं पता है? इस z एक्सिस को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूं। ठीक है, एक और पॉइंट मास की बात करूंगा जो कहां पे है पता है? ये z एक्सिस पे है। कहां पे है ये? z एक्सिस पे। दिस इज अगेन पॉइंट मास। ठीक है, सपोज दिस इज m2, द पॉइंट मास हैविंग मास m2। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। समझ रहे हैं बात को? ओके। और ये जो पॉइंट मास मैं बोल रहा हूं ना, जैसे z एक्सिस में है बोल रहा हूं, मतलब ये z एक्सिस में ही लाई कर रहा है, और ये जो m1 पॉइंट मास है ये x एक्सिस में ही लाई कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक, और यहां पे जब हम लोग एक्सिस की जो बात करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये कैसा होता है आपको पता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है भैया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, ये ग्रीन वाला एक्स एक्सिस है और ये ब्लैक वाला वाई एक्सिस है, बिल्कुल आप इधर फील कीजिएगा, एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो एक्सिस के बीच का एंगल की बात करोगे आप तो 90 डिग्री बनाएंगे। इतना सा क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो मैं यहां पर यदि मैं इन एक्सिस की इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये हो गया आपके पास ओरिजिन O। ठीक, और इस ओरिजिन से इस m1 मास का जो डिस्टेंस है भैया ये क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं? A। ठीक है, और इसी ओरिजिन से ये जो m2 मास है भैया इसका जो डिस्टेंस है क्या? B है। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बताइए जरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखिए यहां पर, है ना, ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं पॉइंट मास सिस्टम, पॉइंट मास का, कहां से?
इन पॉइंट मास का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ये ए हुआ, बी हुआ। कहां पे रखा हुआ है पॉइंट मास? ये एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस में रखा हुआ है। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस मेजर करूंगा जब मैं, राइट, तो एक्स एक्सिस में रखा हुआ है और इसका डिस्टेंस है ए, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मेजर कर रहा हूं क्या मैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये भी हुआ क्या कि ये जो थ्री एक्सिस है यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये जो डिस्टेंस ए बोल रहा हूं ये वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में और और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसा होगा बताओ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा बताओ? ठीक है। ठीक उसी तरह यहां पर ओरिजिन से मैं इस मास m2 का, पॉइंट मास m2 का डिस्टेंस बोल रहा हूं b, तो z एक्सिस में रखा हुआ है, तो z एक्सिस के अलोंग ही मेजर करूंगा क्या? सिंस ऑल दिस थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस b है ये y एक्सिस और x एक्सिस के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा बताइए? समझ रहे हैं? आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यदि ऐसा है तो मैं बात कर सकता हूं यहां पे क्या? आई एम, ठीक है, आई एम, राइट, एक्स एक्स, क्लियर। मैं बात कर सकता हूं यहां पे आई एम वाई वाई, ठीक। मैं बात कर सकता हूं यहां पे आई एम जेड जेड। क्लियर है जी? ये क्या बताइए? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास सिस्टम, फॉर पॉइंट मास सिस्टम। यहां पे सिंगल मास की बात हुई थी, ठीक, यहां से एक से ज्यादा मास की बात हो रही है। क्लियर है? तो मैं इसको जब पॉइंट मास सिस्टम का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करूंगा पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो है ना, ये दोनों मास का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना होगा मेरे को, वो भी सेम एक्सिस के अबाउट। तो मैं बोलूंगा im1 xx प्लस im1 m2 बोलूंगा im2 xx, ऐसे बोलूंगा क्या बताइए? बिल्कुल। यहां पे मैं बात करूंगा im1 yy प्लस im2 yy। ठीक है, गेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था डियर यहां से। ठीक है, मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन को। पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। im1 क्या होगा बताइए? जेड जेड, क्लियर बात, प्लस im2 जेड जेड, ऐसे बोलूंगा। क्लियर है जी? ऐसा मत सोचना कि आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात कर रहे हैं ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम क्या बोलते थे? जेड एक्सिस फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ऐड करते थे। यहाँ पे सेम एक्सिस ऐड कर रहे हैं ना। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया ये पॉइंट मास सिस्टम, एक से ज्यादा पॉइंट मास की बात हो रही है, तो मैं यदि पॉइंट मास सिस्टम का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूंगा तो ये IMXX, टोटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर बात? तो टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब पॉइंट मास m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेम एक्सिस। सिमिलरली यहां पर भी। इतनी से बात क्लियर है बताइए? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब बड़ा केयरफुली समझना जब मैं यहाँ पे, है ना, इस तरह के कंसेप्ट की जब बात करूंगा तो। क्लियर बात? तो जैसा कि आपको पता है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है डियर? रेजिस्टेंस टुवर्ड रोटेशनल मोशन। क्लियर बात है? तो ये क्या डिफाइन कर रहा है आपको? राइट, ये IMA जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है कि इसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगी, राइट, इसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगी इस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट ए एक्सिस, तो इसी एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास को रोटेट कराना, ऐसे यहाँ पे है पॉइंट मास, ये एक्सिस है, ऐसे रोटेट कराना। क्लियर बात है? उतना ही ज्यादा तकलीफ होने वाला है मेरे को, है ना, उतना ही ज्यादा मेरे को तकलीफ होने वाला है। हरी बात समझ में? रेजिस्टेंस ऑफर ज्यादा होगा। क्लियर बात? वो इंफॉर्मेशन देगा इस बात की कि ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना मेरे को तकलीफ होगा। इतना समझ में आता है क्या बताइए? बिल्कुल समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। तो यहाँ पे ये IMA रेजिस्टेंस टुवर्ड रोटेशनल मोशन अबाउट विच एक्सिस, अबाउट विच एक्सिस, तो अबाउट AA एक्सिस। क्लियर है? इस तरह से। क्लियर? आ रही बात समझ में?
बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मैं जस्ट अब यहाँ पे बात करता हूँ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो रेजिस्टेंस टुवर्ड रोटेशनल मोशन ये बताएगा, तो मैं रोटेट कराना चाहूंगा इस एक्सिस के बाद। क्लियर बात, आ रही बात समझ में? ठीक है जी, कौन कौन से मास को, m1 मास को भी और m2 मास को भी इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो आप क्या बोलोगे पता है सर, मैं यदि एक्स एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा किसके लिए, इस पॉइंट मास m1 के लिए, तो ना सर यहां पे मैं बोलूंगा m1 इनटू ये एक्सिस है, इसी में ही रखा हुआ है, पॉइंट की तरह है। ये रोटेट होता हुआ दिखाई देगा क्या आपको? ये रोटेट होता हुआ दिखाई देगा क्या? ये सपोज आपके पास एक एक्सिस यहीं पे पॉइंट रखा हुआ है, अब रोटेट होता हुआ दिखाई देगा क्या आपको? ये पॉइंट मास m1 क्यों दिखाई देगा क्या बताइए? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भैया? ये तो इसी में लाई कर रहा है ना, कहां से, और पॉइंट है ये, तो रोटेट होता दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। क्लियर बात है? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के अबाउट पॉइंट मास m1 का यहाँ पे है ना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होने वाला है। वो इसलिए भी क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट मैं पॉइंट मास m1 का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करूंगा, राइट? तो मेरे को भैया डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा इस पॉइंट मास का। तो डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे आप? डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? तो खुद यही एक्सिस में ही रखा हुआ है, खुद के एक्सिस में ही रखा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? 0, तो 0 स्क्वायर। सो दैट्स वाई दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, दिस होल टर्म विल बिकम 0। क्लियर है ना? इस m2 की im2 xx की बात करें, है ना, तो देखिए जरा इधर आइए। तो ये m2 पॉइंट मास हुआ, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस भी बोल रहा हूं z एक्सिस के अलोंग है। किस एक्सिस के अलोंग है? z एक्सिस के अलोंग है। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। मतलब z एक्सिस आपका ये है, ये देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, z एक्सिस आपका ये है, और यहां कहीं पे पॉइंट मास क्या है? रखा हुआ m2, ठीक। और इसका जो डिस्टेंस है इसी z एक्सिस के अलोंग है, मतलब ये यहां से लेके यहां, ये यहां रखा हुआ है, तो देखो यहां से लेके यहां, तो यही जो डिस्टेंस है ये क्या है पता है? b है। b क्या है? b है। क्लियर बात? तो ये जो b डिस्टेंस बोल रहे हो, क्या इस b डिस्टेंस को मैं इस x एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल पाऊंगा क्या? जब ये पॉइंट मास यहां कहीं पे है, जब ये पॉइंट मास यहां कहीं पे है। समझ रहे हैं क्या बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो मैं क्या बोल पाऊंगा भैया इसको? m2 बताइए b स्क्वायर, m2 b स्क्वायर। यस, मैं यहां पर इस पॉइंट मास सिस्टम का, गिवन पॉइंट मास सिस्टम का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता पाया बड़ा आसानी से, m2b स्क्वायर, एज सिंपल एज। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है ना। अब मैं बात करता हूं वाई एक्सिस के अबाउट। अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना? अब तो क्लियर होगा। वाई एक्सिस के अबाउट बोल रहा हूं तो मैं रोटेशन की बात करूंगा, रोटेशन की बात करूंगा, है ना? मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग रोटेशन की बात करते हैं ना, वाई एक्सिस के अबाउट। किस एक्सिस के अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है जी। तो ए बी ये तो क्या है बताइए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ए जो है y और z एक्सिस के रेस्पेक्ट में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये समझ रहे हैं बात को? और ये जो b डिस्टेंस है ये y और x एक्सिस के रेस्पेक्ट में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर बात? तो im1 y बात करूंगा तो मैं कह पाऊंगा, यहां पर मैं कह पाऊंगा कि, है ना, बताइए तो m1 a स्क्वायर, ये रहा y एक्सिस, ये रहा मास m1 पॉइंट मास, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस के अबाउट। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और इसी y एक्सिस के अबाउट इसकी बात करता हूं तो फिर से अगेन ये रहा आपके पास y एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपके पास y एक्सिस, ये रहा आपके पास z एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। यहां कहीं पे रखा हुआ है क्या? पॉइंट मास, ठीक। तो ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाऊंगा, ये b। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो जाएगा भैया m2p स्क्वायर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो यहां पर मैं कह पाऊंगा m1a स्क्वायर प्लस m2b स्क्वायर, m2b स्क्वायर। आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है।
नाउ जेड एक्सिस के अबाउट बात करेंगे, जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अबाउट मैं m1 के लिए भी बात करूंगा जी और m2 के लिए भी बात करूंगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो ये रहा जेड एक्सिस, ठीक है, बड़ा केयरफुली, ठीक। ये रहा जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस ये है, मास यहाँ पे है, ठीक है, m1 इधर इधर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, m1 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a स्क्वायर। क्लियर बात? तो मैं कह सकता हूं im1 दैट इज नथिंग बट दी, बताइए, m1 a स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। im2 zz की बारे में बात करें तो ये जस्ट कैसा हो जाएगा पता है आपके पास, ये ऐसा हो जाएगा im1 xx, जीरो हो रहा था ना, समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि m1 xx एक्सिस में ही था, तो यहां पर जो m2 मास है वो z एक्सिस में ही रखा हुआ है। तो m2 मास के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा, ओके। अरे बात समझ में, ऐसा रोटेशन बात करूंगा z एक्सिस के बाद। क्लियर बात? तो क्या हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाएगा ना डियर, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं सर? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो m2 इंटू जीरो का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर ना ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा m1 a स्क्वायर। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये हुआ आपके पास पॉइंट मास का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रहा पॉइंट मास सिस्टम का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट। क्लियर बात? एक और मैं डिस्कस करता हूं, सिंगल पॉइंट मास की बात करता हूं और 3 एक्सिस की बात करता हूं, फिर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका है ना क्लियर, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर। फिर मैं बात करूंगा क्या, कंपोजिट बार सिस्टम, ठीक है जी। आइए तो जरा अगेन मैं बोला 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, this is the z axis, this is the z axis, this is the x axis, clear, and this is the y axis, this is again y axis, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। यहां पे वो है क्या, पॉइंट मास, दिस इज नथिंग बट पॉइंट मास m, ठीक है। ये रहा ओरिजिन और इसका जो डिस्टेंस है ये क्या है, a है। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। x एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन देखना चाहूंगा, मतलब है ना, मतलब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर बात? तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, क्लियर बात? तो यहाँ पे एक ही मास है, एक ही मास है ना, सिंगल मास की बात हो रही है, ठीक है। तो बताइए तो जरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस में ही रखा हुआ है मास और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है a। क्लियर है? बिल्कुल। तो भैया मेरे को तो एक्स एक्सिस के अबाउट जब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा तो डिस्टेंस मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए होगा ना, समझ रहे हैं क्या बात को, परपेंडिकुलर चाहिए होगा, अलॉन्ग नहीं चाहिए। जिस एक्सिस के अबाउट आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करोगे उसी के अलॉन्ग डिस्टेंस नहीं चाहिए आपको, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा m इंटू जीरो स्क्वायर, दैट मीन जीरो, बिल्कुल क्लियर बात। आई एम वाई वाई, मतलब मैं इसी पॉइंट मास सिस्टम का रोटेशन देखना चाह रहा हूं, क्या, वाई एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा पॉइंट, ऐसा रोटेशन देखना चाह रहा हूं। क्लियर है जी? बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही a होगा क्या, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है ये, क्लियर है, और डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये जो a है ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और यही डिस्टेंस a है ना, ये z एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। बिल्कुल सही बात। तो मैं कह सकता हूं यहां पे m इंटू a स्क्वायर, दैट मीन्स m a स्क्वायर। क्लियर है बात? एंड आई एम z बात करूंगा तो ये हो जाएगा फिर से अगेन m इंटू a स्क्वायर, मतलब m a स्क्वायर। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट, ओके। तो चलिए डियर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। उसके बाद मैं फिर डिस्कस करता हूं कंपोजिट बार सिस्टम।
ओके डियर, तो यहां से आपको एक चीज और भी क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे आप ना पॉइंट मास को आप ऐड करते जाओगे पॉइंट मास सिस्टम में, है ना, जैसे यहाँ पे 2 मास की बात किया, क्लियर है, यहाँ पे मैं सिंगल मास की बात किया, क्लियर बात है जी। ओके, तो जैसे जैसे आप पॉइंट मास को ऐड करते जाओगे, क्लियर बात, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैसा दिखेगा, इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। देखो दिख रहा है क्या, बताइए, मास ऐड होते जा रहा है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा, राइट। और यही तो बताता है क्या जी, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, कि वैल्यू ज्यादा होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, क्लियर बात है जी। ओके, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हरी बात समझ में, राइट। यहाँ पे क्या था, ये IMZZ, राइट, मतलब जेड एक्सिस के बाद रोटेशन ऐसे बात किया था, क्लियर है जी। ओके, तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं कंपोजिट बार सिस्टम। ओके डियर, कंपोजिट बार सिस्टम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो कंपोजिट बार सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा बार का सिस्टम, क्लियर बात, राइट, सिस्टम ऑफ मोर देन 1 बार, ठीक है। सपोज दिस इज द बार 1, दिस इज द बार 1 एंड दिस इज द बार 2, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, राइट। तो मास की कंडीशन, सॉरी, बार के कंडीशन में हम लोग क्या क्या बात करते हैं, मास की बात करते हैं। देखो तो क्या बात करते हैं बताइए, तो मास, इसका मैं बोलता हूँ मास m1 और इसका जो लेंथ है ये क्या पता है आपके पास, ये है L1, ठीक है। यहाँ पे बात करूँ तो, है ना, बार 2 का जो मास है वो m2 है और इसका जो लेंथ है वो क्या है, L2 है, राइट, हियर टू हियर L2 एंड हियर टू हियर L1, क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर ना। अब ये एक्सिस जो पास हो रहा है ना, वो क्या एक्सिस है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए तो जरा, बार के बारे में मैंने बताया था आपको, बार के बारे में जब हमने मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किए थे तो डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए मैं जस्ट कनेक्ट कर रहा हूं, दिस इज द बार, दिस इज नथिंग बट व्हाट, बार, एक सिंगल बार बोल रहा हूं मैं, दिस इज द सिंगल बार, ठीक है। एंड इस बार का जो एक्सिस है, राइट, ये वाला एक्सिस, ये क्या हुआ करता था बताइए। यदि लास्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पहले तो लास्ट लेक्चर आप देख लीजिए, मैं बोलता हूं इसीलिए आप कंटिन्यू बना रहेंगे लेक्चर्स के साथ, हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, जेड सी, ठीक है। बार का सेंट्रोइडल एक्सिस होता है, राइट। इस बार का सपोज करो मास है आपके पास m और इसका जो लेंथ है वो कैपिटल L है, तो बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता था, जेड सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है जी। और इसका जो सेंट्रॉइड होता था जस्ट यहाँ पे क्या होता था बताइए, मिड पे होता था, ऐसा सेंटर पे, क्लियर बात। और यही सेंट्रॉइड से पास हो रहा है ये एक्सिस, जेड एक्सिस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको जेड सी सेंट्रॉइडल एक्सिस, क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर ना। और भी एक्सिस की हमने बात किया हुआ था, लाइक दिस, इसी सेंट्रॉइड से पास होता हुआ, तो इसको मैं क्या बोला था बताइए, वाई सी, क्लियर है, क्योंकि ये सेंट्रॉइड से पास हो रहे ना जी। चलो ये है सेंट्रॉइड, बिल्कुल क्लियर ना, कनेक्ट करते जाइएगा। और यहां पे x को मैंने कैसा लिया था बताइए, ठीक है, x को मैंने लिया था ये परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में मैं बार को बनाया हूं अभी ये उसके परपेंडिकुलर, ऐसा समझ रहे हैं क्या, ये एक्सी, ठीक, आ रही बात समझ में। इस तरह से मैं जस्ट एक्सिस को मैं है ना मेंशन किया हुआ था, नेमिंग किया हुआ था, क्लियर बात। तो जस्ट वैसा ही यहाँ पे मैं एज इट इज बात कर रहा हूँ, आ रही बात समझ में। तो इस सिंगल बार के लिए मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो बताइए तो क्या क्या बात किए थे हमने, आई एम बताइए, ये हो जाएगा भैया आपके पास एक्स, क्लियर है, आई एम एक्स इक्वल्स टू क्या होगा बताइए तो जरा, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। आई एम एक्सी मच बेटर, वाई सी, ठीक है, आई एम वाई सी, तो एम एल स्क्वायर बाई अगेन 12, क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। और आई एम जेड सी
जेड सी इक्वल्स टू क्या था बताइए यहाँ पे, आई एम जेड सी जेड टी, जो जस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। तो इसके अबाउट तो भैया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, जीरो था, क्या था, जीरो था, क्लियर ना। और मैं क्या बात किया था, ये तो हुआ क्या, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट बार के लिए, सिंगल बार के लिए, ठीक है जी, ओके। अब पैरेलल एक्सिस की भी मैंने बात किया हुआ था, पैरेलल एक्सिस कौन सा, जो एंड से पास होता है, कहां से पास होता है, एंड से पास होता है, ठीक है जी। ये देखो तो जरा, ये हो गया जस्ट एंड से पास हो रहा है ये, सपोज दिस इज y1, दिस इज y1, ठीक है, एंड दिस इज द y2, दिस इज y2। ऐसे बोला था क्या बताइए, तो ऐसे ही तो बोले थे सर, बिल्कुल ऐसे ही बोले थे, आ रही बात समझ में, ठीक है। और भी इस एंड से पास होता हुआ इस एक्सी अभी एक्सी कैसा, ऐसा है ना, परपेंडिकुलर, तो यहां पर इसी के पैरेलल में एक्सी के पैरेलल एक्सिस बात करूंगा, तो ऐसे इसको इस तरह दिखाया हूं, तो यहाँ पे इसको मैं कुछ इस तरह से दिखा पाऊंगा। राजू दिख रहा है क्या, ये है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया ये x1 और ये हो गया x1 जो इसके पैरेलल है, एक्सी के, ठीक है। तो ये x2 बोलूंगा जो जस्ट इसी एंड से पास होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए, पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या, जस्ट कनेक्ट कराऊंगा मैं, है ना, एक बार इसको मैं रिकॉल कर देता हूँ, फिर ये तो बड़ा आसान है, मजा आएगा, ठीक है, बने रहेगा वीडियो के साथ, ओके। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं यदि बात करूं, क्लियर है, तो देखिए, चाहे मैं बात करूं आई एम, ठीक है, x1 की, ठीक है, चाहे मैं बात करूं आई एम x2 की, क्लियर बात, चाहे मैं बात करूं आई एम y1 की, क्लियर, चाहे मैं बात करूं आई एम y2 की, क्लियर। ये सभी किसकी इक्वल होते पता है आपके पास, ये इक्वल होते भैया ml²/3। कहने का मतलब एंड से पास होता जो एक्सिस होगा किसके पैरेलल, ये वाईसी सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल, और ये एक्सी सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल, और ये एक्सी एक्सिस कैसा है, फिर से बोल रहा हूं मैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं। तो इनके अबाउट आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करोगे, दैट विल बी नथिंग बट द ml²/3। इतने से बात क्लियर है क्या बताइए, क्लियर है ना, ठीक है, ऊपर वाला दिख रहा है ना पूरा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो ये यदि क्लियर है और ये सभी यदि क्लियर है, तो फिर बात करते हैं फिर यहां पर, ठीक है जी, बिल्कुल। तो आप मेरे को बताइए, ये जो बार 1 की बात कर रहा हूं भैया मैं, है ना, बार 1 की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए जो रेड कलर का जो एक्सिस जा रही है, कौन सा एक्सिस है, आप बताइए तो मेरे को। इस बार 1 के लिए ये जेडसी एक्सिस है क्या, जेडसी एक्सिस है क्या बार 1 के लिए, बिल्कुल सही तो बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और ये जो बार 2 के लिए जो मैं एक्सिस दिखाया हूं ग्रीन कलर से, ये इस बार 2 के लिए यही जेडसी एक्सिस है, जस्ट इसको मैंने क्या कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल था, इसको वर्टिकल कर दिया, लाइक दिस। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, राइट ना। तो यहां पर मैं बोल पाऊंगा भैया, ठीक है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है बार 1 के लिए, ठीक है, और ये बार 1 का जो लेंथ है भैया ये है L1, ठीक है, तो यही कहीं सेंटर पे होगा इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और इस बार 2 का जो लेंथ है L2 है, तो ये सेंटर पे होगा इसका जो सेंट्रॉइड है। समझ रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक। और ये जो दोनों बार का जो सिस्टम लिया हूं, इस वे में है, ये इस वे में है कि, ठीक है, इसके सेंट्रॉइड बार 1 का और बार 2 का जो सेंट्रॉइड है, उसको यदि मैं ज्वाइन करूंगा, तो एक ही है ना एक्सिस से ऐसे ज्वाइंट होगा, वो इस वे में है। समझ रहे हैं क्या बात को,
क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ऐसा मैं लिया हूं इस बार सिस्टम को। ठीक है, तो यहां पर इस एक्सिस को यदि एक्सटेंड करोगे, जो ग्रीन कलर जो बताया था बार 2 के लिए जेड सी एक्सिस होगा बार 2 के लिए ग्रीन कलर का, उसको एक्सटेंड करोगे तो ये बार 1 के सेंट्रॉइड से पास होता हुआ जाएगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो यहां पर एक चीज और आपको समझ में आ रहा होगा कि यही ग्रीन कलर का जो एक्सिस है बार 2 के लिए तो जेड सी एक्सिस है, लेकिन बार 1 के लिए कौन सा एक्सिस है बताइए? तो वाईसी एक्सिस है क्या? बताइए, वाईसी एक्सिस है क्या? क्लियर है यहां तक बात? यदि क्लियर है तो चलिए फिर मैं 1 बाय 1 बात करता हूं यहां पे इस कंपोजिट बार सिस्टम के लिए, है ना। क्या? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, आइए, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंपोजिट बार सिस्टम, कंपोजिट बार सिस्टम। क्लियर है डियर? ओके, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो किस एक्सिस के अबाउट हम लोग बात करते हैं भैया? एक्सिस के अबाउट ना। तो किस एक्सिस के अबाउट? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, पहले तो मैं बात करता हूं इस ए एक्सिस, मैंने नेमिंग कर दिया, दिस इज नथिंग बट व्हाट ए एक्सिस। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है, जस्ट रिलेट करते जाइएगा ना। ओके, तो यहां पर तो 2 मास है भैया, तो मैं क्या बोलूंगा? IM1 ए प्लस IM2 क्या? ए सेम एक्सिस। कंपोजिट सिस्टम में तो हम लोग ऐसे ऐड किए थे ना अभी जस्ट पॉइंट्स, मास सिस्टम का हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किए तब। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर ये IM1 ए क्या होगा बताइए? ठीक है, और ये IM2 ए क्या होगा? ठीक, तो IM1 ए राइट, मतलब ये वाला होगा क्या बताइए? 0 होगा क्या बार 1 के लिए? बिल्कुल सर 0 होगा, सही तो बोल रहे हो। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया ताकि आप डायरेक्ट कनेक्ट करते जाओ। IM2 ए की बात करूंगा, IM2 ए की बात करूंगा तो यहां पर कैसे आप बात करोगे? कैसे? क्लियर बात? तो देखेंगे ना, ये जो ए एक्सिस है, क्लियर है, जो बार 1 के लिए, बड़ा केयरफुली समझना सुनना, जो बार 1 के लिए सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ, विच टाइप ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस? जेड सी। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो बार है ना, तो ये जो एक्सिस ए है बार 2 के लिए, बार 2 के लिए एक ऐसा एक्सिस होगा क्या डियर, जो इसके एंड से पास हो रहा होगा, जो इसके एंड, ये जो यहाँ पे एंड से पास हो रहा होगा, लाइक दिस, ये देखो इस तरह के। समझ रहे हैं क्या कहने का मतलब? या है ना, वो तो या y1 होगा या तो फिर वो y2 होगा, यही ए एक्सिस बार 2 के लिए। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है? तो ये IM2 ए इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है आपको कि बार 2 के लिए भैया आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हो अबाउट एक्सिस ए which is passing through end of the bar 2। क्लियर है? तो उस कंडीशन में बताइए भैया क्या होता है? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूंगा तो ml²/3, राइट, ml²/3। तो बार 2 की बात हो रही है तो m2, लेंथ बोलूंगा तो L2 का स्क्वायर/3। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो जाएगा IM ए इक्वल्स टू हाउ मच? तो m2 L2²/3। ये रहा इस कंपोजिट बार सिस्टम का अबाउट एक्सिस ए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बात? एज सिंपल एज। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं एक ऐसा एक्सिस जो बार 2 के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, और वो कैसा है? पैरेलल है किसके? इस ए एक्सिस की। सपोज दिस एक्सिस इज बी,
मैंने बी बी नेमिंग कर दिया। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं आपसे ये पूछूं कि हियर टू हियर डिस्टेंस L/2 कितना होगा डिस्टेंस? यदि मैं पूछूं डियर आपसे तो आपका जवाब होना चाहिए सर L/2 और एंड हियर टू हियर L/2, ये भी L/2, राइट। बट सर ये बार 2 का लेंथ है तो ये L2 होना चाहिए सर, और ये भी क्या होना चाहिए? L2 होना चाहिए। जस्ट रिलेट करते जाइए। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे को ना अब बात करना है, ठीक है, क्या आई एम, ठीक है, आई एम बी बी इक्वल टू IM1 BB प्लस IM2 BB। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मास M1 के लिए यदि मैं बात करूं, है ना, या फिर बोलूं बार M1 के लिए, ठीक है, जिसका मास M1 है, बार 1 के लिए जिसका मास M1 है, ठीक है, इसके लिए मैं अबाउट एक्सिस BB मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा, राइट। तो भैया यहां पर ये जो BB एक्सिस है, ठीक, बार 2 के लिए तो सेंट्रोइडल एक्सिस है, लेकिन 1 के लिए नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है क्या? क्लियर बात है? तो नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बार वन। क्लियर बात है? तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम जाना होगा। क्लियर बात? तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे बताइए? तो यहाँ पे आप बोलोगे डियर, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर IM1 AA, ठीक है, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलोगे आप यहाँ पे, ठीक। तो ये हुआ बार M1 का सेंट्रोइडल एक्सिस, क्लियर बात? ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट है ना मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर, प्लस जिस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे हो उसका मास मैग्नीट्यूड M1, और ये डिस्टेंस क्या होगा बताइए तो जरा। तो डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों के बीच बात कर रहे हो आप, क्लियर है बात? इन दोनों के बीच तो L2/2, L2/2, क्लियर है? L2/2, ठीक, ये हो जाएगा भैया स्क्वायर। समझ पा रहे हैं क्या जी? बताइए तो जरा। बिल्कुल समझ तो आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है, ठीक ना। अब इसके बारे में बताइए सर, IM2BB। तो IM2BB यदि मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? बार 2 का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस BB, मतलब ये कैसा एक्सिस है बताइए? सेंट्रोइडल एक्सिस है क्या ये? इस बार को आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाओगे तो ये एक्सिस क्या बनेगा? यही YC बनेगा क्या? और YC मतलब mL²/12, mL²/12, क्लियर। तो ये हो जाएगा M2L2 का स्क्वायर बाई 12। क्लियर है क्या बात जी? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है बताइए 0 है क्या? IM1 AA 0 है? बिल्कुल 0, कनेक्ट करते जाइएगा, ठीक। तो ये इतना वैल्यू बस तो बचेगा सर मेरे पास, सही सोच रहे हो आप। तो यहां मैं क्या बोल पाऊंगा? IMBB, है ना, कंपोजिट बार सिस्टम का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी इक्वल्स टू, ये बचेगा मेरे पास M1, बताइए L2 का स्क्वायर, ठीक, L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा 4, क्लियर। और क्या बचेगा बताइए? यहाँ पे ये वाला बचेगा, प्लस M2 L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है क्या बात जी? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके फाइन, यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बात करता हूं मैं कौन से एंड के लिए, कौन से एक्सिस। यहाँ पे एक और एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और एक्सिस ड्रॉ करता हूँ जो बार 2 के एंड से पास हो रहा होगा, राइट, दैट इज नथिंग बट C। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो इस CC एक्सिस के अबाउट, इस CC एक्सिस के अबाउट आपको बताना रहेगा भैया, क्या बताइए तो? MC, ओके, क्या बोलूंगा?
आई एम सी सी, ऐसे बोलूंगा, क्लियर है। फिर बोलूंगा मैं आई एम 1 सी सी प्लस आई एम 1 नॉट M1 M2, क्लियर, सी सी बोलेंगे क्या, बताइए ऐसा, ठीक है। कंपोजिट बार के लिए बात करें, ऐड करना पड़ेगा ना जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। नाउ तो यहां पर M1 क्या है बताइए, ये वाला है, ठीक। तो M1 का है ना, या फिर मैं बोलूं बार 1 का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस सी सी बोल रहा हूं, तो ये सी सी एक्सिस नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है, किसके लिए बताइए, तो इस बार 1 के लिए, एज वेल एज बार 2 के लिए भी नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस है, लेकिन बार 2 के जस्ट एंड से पास हो रहा है, तो इसके लिए तो मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट पता है इसके लिए, बार 2 के लिए, ठीक है। लेकिन बार 1 के लिए मेरे को पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करना होगा जी, ठीक है। किसके बीच, बार 1 के सेंट्रोइडल एक्सिस ए एंड, और ये जो नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस सी की बात करूंगा इसके बीच, ठीक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस बार 2 का जो क्या है, लेंथ है, यही तो होगा ना भैया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ पा रहे हैं क्या। तो हियर टू हियर L2 ना डियर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर है ना, ये देखो, तो ये भैया आपके पास मास M1 या फिर बोलूं बार 1 का, राइट, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस CC, ठीक है। तो मैं पहले एक्सिस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट क्या बोलूंगा बताइए, ये है सेंट्रोइडल एक्सिस बार 1 के लिए ए ना, क्लियर है, प्लस M1, ठीक है। उसके बाद मैं पहला एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं CC और AA के बीच, CC और AA के बीच, तो दिस इज CC, दिस इज AA, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2, क्लियर है, दिस इज L2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब ये IM2CC क्या होगा बताइए, IM2CC बोल रहा हूं, मतलब बार 2 का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, जो इसके एंड से पास हो रहा है, तो एंड से पास होता हुआ जो एक्सिस होता है, क्लियर है। आप इसको हॉरिजॉन्टल करो तो ये वाला एक्सिस होगा क्या बताइए, y2, तो क्या होता है बताइए, ml स्क्वायर बाई 3, क्लियर है। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, बार 2 की बात कर रहा हूं, तो M2 क्या हो जाएगा बताइए, M2 L2 3 डिवाइडेड बाई 3 नहीं जी, स्क्वायर ना, M2 L2 स्क्वायर बाई 3 ना, बिल्कुल क्लियर, राइट। और ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कौन सा वाला सर, IM1AA, ठीक है, 0 ना, 0, ये 0 है, तो मैं कह सकता हूं IMCC इक्वल्स टू, है ना, कंपोजिट बार सिस्टम का CC एक्सिस के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे M1 L2 का स्क्वायर प्लस M2 L2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ये लो, समझ रहे हैं क्या जी, क्लियर। तो इस तरह के आप बता पाएंगे क्या बताइए, तो मेरे को बिल्कुल बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे, ठीक है। तो सर आप ये वाले एक्सिस के अबाउट भी बता पाएंगे क्या, चलिए इसको मैं बोल देता हूं डी एक्सिस, क्लियर है, ठीक है जी, ओके। तो आइए तो जरा मैं बात करता हूं, आप IM, ठीक है, IM डी इक्वल्स टू IM1 DD प्लस IM2 DD, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, बार 2 के लिए ये जो DD एक्सिस है, ये ZZ एक्सिस है क्या बताइए, बार 2 के लिए, ठीक है। तो ZZ एक्सिस के अबाउट तो 0 हो जाएगा ना, क्लियर है क्या पॉइंट, कनेक्ट करो, ये बार 2 वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल करोगे तो यही ZC होगा ना जी, ठीक है। ZC के अबाउट क्या ये 0 है ना, क्लियर है, तो वो 0 हो गया, IM2 DD बोलता हूं तो, ठीक है। अब यही जो DD एक्सिस है, इस बार 1 के लिए वाईसी एक्सिस होगा क्या बताइए, तो सेंट्रोइड से पास हो रहा है ना, देखो, क्लियर। तो क्या है बताइए, तो वाईसी ML स्क्वायर बाई 2, क्या बताइए, तो ML स्क्वायर बाई 2, डायरेक्ट,
ml² बाई 12 2 बोलता हूँ, ml² बाई 12। क्लियर? बार 1 की बात हो रही है तो ये हो जाएगा m1 L1 का स्क्वायर बाई 12। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो आई एम डी डी इक्वल्स टू ये हो जाएगा भैया m1 L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अब ये तो 0 हो गया, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सर और कुछ बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बात कर सकते हैं। एक और मैं बात कर लेता हूं, क्या पता है? ठीक है, देखिए तो जरा, एक और एक्सिस की बात करता हूं। सपोज करो मैं यहां पर, है ना, फिर बाकी पूरा कंसेप्ट क्लियर। सपोज करो दिस इज द ई एक्सिस। अब ये कैसा पास हो रहा है बताइए तो? ये परपेंडिकुलर ऐसा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर बात है? लाइक दिस, जो एक्सिस बोल रहा हूँ ना, जो ऐसा है परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक वैसे ही यहाँ पे जिस प्लेन में ये बार कंपोजिट बार में आप देख पा रहे हो ना, उसके परपेंडिकुलर है भैया ये। क्लियर है क्या जी बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो बताइए मैं यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करूंगा? ई के अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा, तो बताइए जरा मेरे को आप, मैं कैसे बोलूंगा? आई एम, ठीक है, आई एम ई इक्वल्स टू आई एम 1 ई, यही बोलूंगा क्या? बिल्कुल, प्लस आई एम 2 ई। दोनों मास के लिए बात करना होगा ना डियर, दोनों मास के लिए बात करना होगा ना, क्योंकि भैया कंपोजिट मास सिस्टम पढ़ रहे हैं ना हम लोग, और कंपोजिट मास सिस्टम में क्या, कंपोजिट बार सिस्टम। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आइए तो जरा बार 1 के लिए बात करूं मैं। बार 1 के लिए यदि मैं बात करता हूं तो ये ई एक्सिस, यही एक्सी एक्सिस होगा क्या जी? समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर है? तो एक्सी एक्सिस के अबाउट ml² बाई 12 है। क्लियर? तो बार 1 के लिए मैं बात करूं आई एम 1 ई, ऐसा जो बोल रहा हूं तो क्या बोलूंगा? m1 L1² बाई 12। क्लियर है क्या? m1 L1² बाई 12। ठीक है जी, बिल्कुल सही तो बोल रहे हो सर आप। ठीक ना, आई एम 2 ई की बात करूंगा, आई एम 2 ई की बात करूंगा। क्लियर है? तो बताइए तो जरा ये कौन सा एक्सिस होगा? तो ये वर्टिकल है ये, ठीक है, वर्टिकल है ये बार, और ये ई एक्चुअली कैसा है, ये ऐसा पास हो रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो मैं जब इस बार को जो वर्टिकल है इसको जब मैं, है ना, ऐसा है ना, फील कीजिएगा ना, फील कीजिएगा, दिस इज माई बार एंड दिस इज द ई एक्सिस, ऐसा है भी। अब इस बार को जो रेड कलर से, जो पेन से बता रहा हूँ बार, ठीक है, और ये है आपके पास ई एक्सिस। क्लियर? इसको मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल करता हूँ, तो ये एक्सिस तो ऐसे ही दिखेगा ना आपको, प्लेन के परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हैं क्या? ओके, तो ये कौन सा एक्सिस हुआ बताइए? ये x1 हुआ क्या? समझ पा रहे हैं क्या? एंड दिस x1 क्लियर? मतलब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x1 एक्सिस, मतलब एंड से पास होता हुआ वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या बताइए तो जरा? ml² बाई 3। किस बार के लिए बात कर रहे हो? बार 2 के लिए बात कर रहे हो, तो m2 L2² बाई 3। m2 क्या बोलूंगा बताइए? m2 L2² बाई 3। क्लियर है? तो बहुत आसानी से आप बता पाए डियर, यहां पर आई एम ई। क्लियर? आई एम ई, दिस इज आई एम, ठीक है, ई क्या होगा? m1 L1 का स्क्वायर बाई 12, ठीक है, m1 L1 का स्क्वायर बाई 12, ठीक है जी, प्लस m2 L2² बाई 3। यस, अब आपका जवाब ऐसा होना चाहिए
ठीक है, कि सर अब ना किसी भी एक्सिस के अबाउट बात होगी कंपोजिट बार सिस्टम की कंडीशन में, है ना, बहुत आसानी से मैं बता पाऊंगा सर, बहुत आसानी से मैं बता पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कितने कंडीशन की बात क्यों पता है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द सेकेंड कंडीशन, या फिर बोलिए ऐसा नंबर ऑफ एक्सिस के बाद जो हमने बात किया मुझे बात सिस्टम, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ, ठीक है, एंड दिस इज द फिफ्थ। क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, स्क्रीनशॉट लो। तो ये रहा भैया आपके पास कंपोजिट बार सिस्टम के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चंस आपके पास रह सकते हैं, हो सकता है अभी ना हो रहा होगा, लेकिन बाद में आपके पास ऐसा बेसिक क्वेश्चंस रहे कि सर हमने कंपोजिट सिस्टम, कंपोजिट बार सिस्टम के केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात की है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो डियर, बिल्कुल कर सकते हो, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, है ना जी, जब आप बात करोगे ना तो 3 एक्सिस की बात होगी, क्लियर है। तो तीनों एक्सिस के अबाउट जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करोगे वो क्या होगा? टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब सिस्टम की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो सिस्टम में नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ बार तो नंबर ऑफ मास, क्लियर है, तो टोटल की बात करना होगा, क्लियर। तो जस्ट मैं यहां पर आपको, है ना, वो चीज दिखाता हूं मैं, राइट। और अभी जस्ट मैंने बोला था आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा करके, ठीक है। तो मैं अभी इरेज कर दिया हूं पूरा, जो जरूरत का काम चीज है उसको मैं फिर से लूं। जैसे कि मैं 5th केस में बात किया था, ठीक है, 5th याद होगा आपको, ई एक्सिस के अबाउट, है ना, इस सिस्टम का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब टोटल, ठीक है। तो क्या किया, m1 के लिए, m2 के लिए, सेम एक्सिस के अबाउट ऐसे बात किए थे हम लोग। तो ये वाला आया था कि नहीं आया था बताइए। तो मैं चाहूं तो ना, मैं चाहूं तो यहीं पर बात कर सकता हूं, और सेम वैल्यू आएगा देखना, और बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक्सिस थ्योरम, क्लियर है क्या पॉइंट? थ्योरम, ठीक है जी। क्या बोलूंगा डियर मैं यहां पे कि यहां पर ना भैया IMEE यही तो चाहिए मेरे को, टोटल मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, या फिर सिस्टम का मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस EE, क्लियर बात, राइट। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मतलब यही तो परपेंडिकुलर एक्सिस है क्या, EE, क्लियर है, बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ऐसे दो एक्सिस की बात करेंगे, है ना, देखेंगे इस प्लेन में ये वाला एक्सिस की बात करेंगे और ये वाला एक्सिस की बात करेंगे। ये देखो, ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला, AA और DT, जो यहीं से पास हो रहा होगा इंटरसेक्शन पॉइंट से, मतलब तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होना चाहिए, ऐसा आपको बताया था मैं आपको। क्लियर है क्या पॉइंट? क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EE एक्सिस, ठीक है, इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू, मैं बात करूंगा टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मच बेटर, है ना, DD एक्सिस प्लस मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया AA एक्सिस। क्लियर है बात? क्लियर है जी। दिस AA हॉरिजॉन्टल, दिस DD, क्लियर है, देख पाओगे वर्टिकल, एंड दिस EE, ये वाला EE, क्लियर है।
ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ हमेशा यही याद रखिएगा कि मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टोटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी टोटल है, यहाँ भी टोटल है, यहाँ भी टोटल है, समझ रहे हैं क्या बात को। लेकिन यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई नहीं किया था, नहीं अप्लाई किया था, सेम एक्सिस के अबाउट पहले मास का बात किया, फिर दूसरे मास का बात किया। लेकिन मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने जाऊंगा तो ऑलवेज रिमेंबर इस तरह की बात करूंगा। देखो ई ई डी डी ए ए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बोलूंगा ना यहाँ पे, क्लियर है, जब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस की बात, लेकिन टोटल की बात करूंगा। तो आपको पता है ना, आपको पता है डियर, अभी जस्ट मैं, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे है ना, तो एक बार है ना ओपन करके देखिएगा। मैं बात किया था IMDD, ये देखो टोटल है, ये IMDD टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस DD, m1 L1 स्क्वायर बाई 12, m1 L1 स्क्वायर बाई 12, बिल्कुल सही बात। IMAA टोटल मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सिस्टम अबाउट एक्सिस AA, m2 L2 स्क्वायर बाई 3, m2 L2 स्क्वायर बाई 3। यस यस यस, यही तो है सर, सही तो बोल रहे हो। हम तो अप्लाई कर पाए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर पाए, और दोनों रिजल्ट तो सेम आ रहा है, दोनों रिजल्ट तो सेम आ रहा है। दैट्स इट। समझ पा रहे हैं क्या, बताइए तो। बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो एक बार भैया और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं। राइट, क्लियर है जी। तो ऑलमोस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट 90% कवर हो चुके हैं, क्लियर है। आ रही बात समझ में। कल के लेक्चर में मैं आपको पॉइंट मास सिस्टम का एक प्रॉब्लम करवाऊंगा और कंपोजिट बार सिस्टम का एक प्रॉब्लम करवाऊंगा डियर, ठीक है। गेट का क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो गजब का होगा जब मैं गेट का क्वेश्चन कराऊंगा तो, ठीक है, क्योंकि गेट क्वेश्चन काफी अप्लाई करते हो, गेट क्वेश्चन का डिमांड करते हो, ठीक है। फिर एक टॉपिक बचेगा, दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को भी हम लोग डिफाइन करते हैं भैया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, या फिर मैं कहूं मास और एरिया दोनों के लिए डिफाइन होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी जस्ट रिलेटेड टॉपिक है, किससे, मास एंड एरिया, और आई कैन से मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके डियर, तो चले फिर, आई होप कि आप बहुत ही इंजॉय किए होंगे इस मॉड्यूल 7 मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा चैप्टर रहा, राइट। तो जरूर फीडबैक दिया करें, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, क्लियर है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके डियर, थैंक यू सो मच।